वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी हो चुका है और एक बार फिर से आपको बता दें कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, सरकार की क्या दलील रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर पर पक्ष सुना जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी दलील दी है, 7 दिनों में जवाब सरकार दे सकती है। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त सरकार को दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कई लाख सुझावों पर अमल भी हुआ था, ये सरकार की तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। वक्फ बाय यूजर पर सुनवाई के बाद वो निकलते हैं बाहर, उसके बाद अपना एक विनिंग मूवमेंट जैसा एक अपना हाथ जो है वो तो ये हम आपको तस्वीरें भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं। हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ बाय यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आप उनसे वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब नहीं, वक्फ बाय नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर ये कोर्ट हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई, अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए खुर्रम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गया दिल्ली से। खुर्रम, हम सुन रहे थे कि काउंसिल और बोर्ड में अपॉइंटमेंट पर स्टे लगा है, बाकी संशोधन की स्थिति को बरकरार रखा गया है कि उस पे स्टे नहीं लगा है। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, क्या दलीलें पेश की गई? देखिए, ज्यादातर दलीलें तो कल ही पेश हो गई थी। हालांकि आज कल जिस तरीके का ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कई चीजों पर स्टे देना चाहता है और एक तरीके का वो जो है कुछ जो इश्यूज थे, जो प्रोविजंस हैं उन पर स्टे हो जाता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कल ही कहा कि मुझे आधे घंटे का समय चाहिए, कल इस मामले की आप एक बार फिर से सुनवाई कीजिए। आज सॉलिसिटर जनरल ने एक तो ये कहा कि संसद का जो कानून होता है उस पर आप पूरी तरीके से स्टे दें या फिर उसके उसमें से कुछ पॉइंट्स पर अगर स्टे देते हैं तो इस तरह का ये रेयर मामला होता है और इस तरह का स्टे नहीं दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि
कि ये इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि वक्फ के जरिए से बहुत सारे गांव पर दावा कर दिया गया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर दावा कर दिया गया, तो कोर्ट को उनको भी सुनना चाहिए। हालांकि जब सीजीआई ने अपना जो फाइनल फैसला दिया, उसमें जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसमें ये कहा कि 7 दिन, इसलिए कि वक्फ की वो प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बाय यूज़र के तौर पर इस्तेमाल हो रही है उस पर तलवार लटक रही थी। आज कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि इंटरिम ऑर्डर के अंदर कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है या जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर डिक्लेयर्ड है या जिनके कोई लिटिगेशन चल रहा है, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये एक इंटरिम ऑर्डर है और हम समझते हैं कि इससे ये जो अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक आएगा तब तक ये उनके साथ खिलवाड़ कर देंगे, उस पर एक रोक लग गई है। दूसरी बात ये हुई है आज के इस ऑर्डर में कि ये जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल है उसके बारे में भी फैसला हो गया कि साहब वो उसमें नियुक्ति नहीं होगी। ये दो चीज़ें एक काफ़ी राहत की बात हम बड़ी हद तक राहत मिली है। शुक्रिया जनाब। जिस तरह से देखा जाए कि आज इनका कहना है कि इनको राहत मिली है और थोड़ी देर पहले भी आज सांसद ओवैसी अपना विनिंग वाला मूवमेंट भी यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जी रूबिका, ओवर टू यू। देखिए हमारे सहयोगी भी, जैसा कि मैंने बताया, ग्राउंड जीरो पर लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। खुर्रम, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो ज़मीनें हैं हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं, और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं, और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की जमीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। नियुक्ति के मसले पर भी रोक लगा दी गई है। धन्यवाद। यही सारे पॉइंट थे जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, जिसके लिए पूरी जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे थे कि आप इन सारे सुझावों को मानिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आज बहुत खुशी का जो एक पल आपके चेहरे पर देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत मायूस भी नहीं थे और अब बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान बचाने के लिए, ये हमारी जीत नहीं है, ये संविधान की जीत है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से कानून बनेंगे, किसी की मर्जी से नहीं बनेंगे। ये सरकारों को समझना चाहिए। शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी, वो आज आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को रख दिया है। तो आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है और कुछ
नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पता नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं है। हालांकि अपॉइंटमेंट पे काउंसिल और बोर्ड की नियुक्तियों पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है जवाब पेश करने के लिए। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।